हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको यह पता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल पता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। लेकिन यही सवाल पूछा जाए कि साइन थीटा में कितने एंगल का वैल्यू मैक्सिमम होता है और कितने का एंगल मिनिमम होता है, तब आप शायद थोड़ा सा सोचें, लेकिन कुछ सोच के फिर भी जवाब दे देंगे कि साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है जबकि मिनिमम वैल्यू होता है -1। लेकिन यही सवाल हम आपको ऐसे दे दें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो यहां सवाल का जवाब आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका जवाब देंगे कि साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कॉस थीटा में भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और 1 को 1 में ऐड करेंगे तो होगा 2। अर्थात साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा 2। लेकिन हम बताएंगे यहीं पर आप रॉन्ग हो जाएंगे और यहां पर इसका जो वैल्यू होगा वो 2 मैक्सिमम नहीं होगा। तो कैसे? क्या हम इसके बारे में कुछ ट्रिक और कॉन्सेप्ट जानते हैं जिसके द्वारा यह पता लगा सके कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कुछ और पैटर्न के वैल्यू कैसे इजीली निकाले जा सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप त्रिकोणमिति के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इजीली बता सकते हैं। तो आइए इसके कुछ पैटर्नों पर हम आज इस वीडियो में विचार करेंगे और आपको इस पैटर्न का ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे। एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों का पैटर्न 1 होता कैसा है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका पैटर्न आप बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। इसका पैटर्न बताएंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इस पैटर्न के क्वेश्चन अगर आपके सामने हो तो इस पैटर्न का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो इसके लिए आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो a और b के अनुसार लिया जाएगा। कैसे करना है? तो स्क्वायर रूट में आपको निकाल देना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा प्लस में, और अगर आपके सामने मिनिमम वैल्यू का अगर पता लगाना होगा तो यही वैल्यू केवल आप माइनस में लिखेंगे और बाकी जो नंबर है वो जैसे है वैसे करेंगे, तो आपको आसानी से इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। आइए करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका हमें बताना मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? a और b का जो भी वैल्यू है उसे फाइंड कर लेंगे। तो a हमारा हो जाता है 4 और b हो जाता है 1। आप इसको स्क्वायर रूट में निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू मेरे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, और b हमारा यहां कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो 1 हम करेंगे और प्लस इसमें ऐड कर देंगे। टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल वैल्यू 4 का स्क्वायर होता है 16 और 1 का स्क्वायर होता है 1, टोटल हो जाता है √17। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो यही वैल्यू आपका आ जाएगा प्लस में √17 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -√17। इस तरीके से आप इस पैटर्न के क्वेश्चनों का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा -4 cos थीटा। अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इस पैटर्न को इस पैटर्न से मैच करें तो हमारा a मिलता है 3, जबकि b के स्थान पहले आपको प्लस, जबकि यहां दिख रहे हैं कि हमारे पास माइनस आया है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप a के स्थान पर ले लेंगे 3 और b जो होगा उसकी जगह पर ले लेंगे -4 और सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व होगा। कैसे? तो प्लस में स्क्वायर रूट का वैल्यू आएगा, a हमारा हो जाता है 3 का स्क्वायर करेंगे और b हम ले लेंगे -4 और इसका कर लेंगे स्क्वायर। टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16।
16 और 9 को जोड़ेंगे आएगा 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है तो ये हो जाता है 5, तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू में वो हो जाएगा 5। अब मिनिमम वैल्यू अगर पता लगाना हुआ तो मिनिमम वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है यही केवल हो जाएगा माइनस में, अर्थात इसका आंसर आएगा -5। तो इस पैटर्न के क्वेश्चनों को काफी इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि पैटर्न 2 मेरा कैसा होता है और कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि अभी बहुत सारे पैटर्न आपको बताने वाले हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि पैटर्न मेरा जो 2 है वो कैसा होगा। पैटर्न 2 में क्वेश्चन लिए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा कि यहां जो वैल्यू है वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा है। इसको कैसे पैटर्न से आप फॉलो करेंगे? तो इसका पैटर्न होगा a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है अर्थात साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है मेरा कॉसेक। तो साइन का व्युत्क्रम अगर आपका है तो ये मेरा जो पैटर्न है ये लागू होगा। साथ ही साथ इसी पैटर्न को फॉलो और 2 रूल्स करेंगे। क्या होगा? तो a cos a स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। cos sec का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, तो कॉस और सेक अगर रहेगा तो भी आपका ये कंडीशन लागू होगा। सेम इसी पैटर्न पर अगर a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू रहे तो ये तीनों पैटर्न आपको सेम कंडीशन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में देने वाले हैं। अब क्या करेंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू काफी इजी है। आपका ये पैटर्न हो तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी अर्थात अपरिभाषित अनंत, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो आपको करना क्या होगा? और करना होगा 2 स्क्वायर रूट में आपको a और b को मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इस 2 कंडीशन से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस पैटर्न का निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमारा इस क्वेश्चन में निकालना था 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा। कहना क्या है? a और b को फाइंड कीजिए। a हमारा है 4 और b हमारा है 3। तो आपका पैटर्न साइन और कॉसेक वाला फॉलो हो रहा है। तो अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा, कुछ करना ही नहीं था। मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम वैल्यू के आपको क्या करना है कि 2 और स्क्वायर रूट में a और b के टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। तो a हमारा होता है 4 और b हमारा है यहां पर 3। आप इसे कैलकुलेट कीजिए तो 2 इंटू 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 12, और 12 को जब स्क्वायर रूट के अनुसार सॉल्व करते हैं तो ये स्क्वायर रूट के अनुसार आ जाता है 2√3, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां से 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 होता है और ये 2 आ जाएगा इस स्क्वायर रूट के बाहर। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 एंड 2 को क्रॉस करते हैं तो 4 होता है और स्क्वायर रूट में हो जाता है 3, अर्थात इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हुआ जबकि मिनिमम वैल्यू हुआ 4√3। अब आइए इसके अगले पैटर्न को जानते हैं कि इस पैटर्न का क्वेश्चन हुआ तो कैसे सॉल्व होगा। आइए दोस्तों पैटर्न नंबर 3 जानते हैं और इस पैटर्न में मेरा कैसा क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 11 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां इसको समझिए कि ये जो पैटर्न है वो पैटर्न है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, और इस पैटर्न को ध्यान से फॉलो करेंगे। इस पैटर्न में साइन का रेसिप्रोकल cos नहीं होता है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक, और इसके पहले पैटर्न नंबर 2 जो था उसमें हम आपको ये बता चुके हैं। तो अब आइए कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा अगर आपके पास हो तो इस पैटर्न का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे होगा। तो याद रखिए कि यहां पर जो आपके a और b के टर्म हैं, a अगर बड़ा है b से तो आप यहां पर ध्यान दे लीजिए कि इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है वो जो बड़ा होगा वही हो जाएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, और जो वैल्यू इन a और b में छोटा होगा वो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 11 cos स्क्वायर थीटा।
अब आपको देखना है कि 5 और 11 में बड़ा कौन, तो आप कहेंगे 11। तो 11 जो होगा इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। जबकि आपसे पूछा जाए कि 5 और 11 में स्मॉल छोटा कौन सा, तो आप कहेंगे 5। तो मिनिमम जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5। तो इस पैटर्न का सबसे आसान ट्रिक है कि ए और बी में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो छोटा होगा मिनिमम वैल्यू होगा। तो इस वीडियो के इस 3 पैटर्न को आप आराम से सीख लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई शिकायत रह गया इस पैटर्न को लेके तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें कि ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।